छोना बेटा, छोना, यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, तेरे को दिया है। सिम्बा boy, gumi, छोना बाबू, छोना, छोना। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माई स्पेस। दोपहर के 12 बज रहे हैं, हम निकल रहे हैं वसई के लिए। जी हाँ, वसई में मेरे इन लॉज रहते हैं। छोटी सी ड्राइव होगी बोरिवली से वसई तक, एंड ये ड्राइव बड़ी प्यारी होती है अगर घोड़बंदर का रास्ता खाली मिले। तो होपफुली हाईवे थोड़ा सा खाली मिले एंड वी कैन एंजॉय द ड्राइव। चलिए फिर आपको मिलाते हैं मेरे इन लॉज से, बने रहिए, लेट्स गो। पहली बार ऐसा हुआ है, मैं पहुंची हूँ चेक नाका और मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अब आज ये ट्रैफिक मुझे गुस्सा नहीं दिला रही है, मेरा टेम्परेचर नॉर्मल है। तो ऑलमोस्ट आ गए हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी आफ्ताब से एंड वी वर डेटिंग ईच अदर, इनफैक्ट जब हम बहुत अच्छे दोस्त भी थे, हम हर वीकेंड ना मैं उसे मिलने जाती थी, या तो एक्टिवा में मेरे स्कूटी पे, या तो जब मेरी गाड़ी आई तो गाड़ी में। तब मुझे हमेशा ये बोलता था, देख पिंकी, जब भी तू जितना सीधे सीधे आ सकती है आ जा, जैसे तुझे एक अजीब सा दीवार दिखे ऑन योर लेफ्ट, बस जो दीवार को लग के जो है तू वसई घुस। हाँ, तो वो दीवार मैंने हमेशा याद रखा। ये देखिए वो दीवार है। दिस ऑलवेज गेव मी अ फीलिंग ऑफ पहुंच ही रही हूँ मैं, वसई में घुस ही रही हूँ। वसई अपना नहीं हो के भी हमेशा अपना सा लगा। अगर घूमना होता था, किलास जाना होता था, अलग अलग फोर्ट्स हैं, अलग अलग बीचेस हैं, हमेशा आफ्ताब और मैंने कुछ जाके एक्सप्लोर करते थे। आज मुझे ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं था, तो मैं लिटरली 30 मिनट्स में पहुंच गई। ऑलराइट गाइज, फाइनली मैं पहुंच गई हूँ वसई। मैं पहुंच गई हूँ मेरे ससुराल। चलिए सासू माँ और ससुर जी से मुलाकात कराती हूँ मैं आपकी सामान के साथ। अब हम पहुंच रहे मेरे ससुराल। याली मदद हमारी सासू माँ, द खड़ूस सासू माँ जिनका मैं खून पीती हूँ। आ गए हैं हम ससुराल। सासू माँ इज कॉन्शियस। ससुर जी को दिखाते हैं। ये है डैडी, यहाँ के शेर। जैसा कि मैंने आपको बताया, शेर अभी सो रहे थे। याली मदद डैडी। डैडी अभी साइलेंट जोन में। गुड मॉर्निंग हुई है डैडी की, बट आई लाइक दी अटायर। डैडी, बहुत दिनों बाद मैंने डैडी को ऐसा फुल पैंट, फुल टी शर्ट, स्वेट शर्ट में देखा है। वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन आज उनको मैंने ब्रेक पे रखा है कि आज खाना घर पे नहीं बनेगा, हम चाइनीज खाएंगे। माई जितना भी कोशिश कर ले कैमरा से दूर रहने की, पूरे आ रहे हो। हमारा बेडरूम है छोटा सा प्यारा सा। मैं शादी करके इसी घर में आई थी। इनफैक्ट मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मैंने तो गिव अप कर दिया, बट मेरी मदर इन लॉ ने बहुत प्यार से रखा। देखना माई तेरे फोन पे भी छुप रही है। What can you see? क्या क्या बोला? कैमरा ले। हाय। Oh my God. Yes. कैसा होना चाहिए दिखाओ। सॉल्ट एंड पेपर लुक। पूरे घूमो डैडी, लेफ्ट एंड राइट। या चलने वाले हैं एक रिलेटिव के घर। होपफुली वहाँ पे चिट चैट होगी। ऑलराइट, मैं आ गई हूँ ऐसी जगह जो शायद किसी के लिए इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मेरे लिए, आफ्ताब के लिए, स्पेशली आफ्ताब और मेरे इन लॉज के लिए ये जगह बहुत यादगार है। अभी हमारा घर है, बट उससे बहुत सालों तक यहाँ से दिखाई
ये है शांता भवन, जो अभी बिल्कुल इतना खास नहीं लग रहा होगा, इट्स ऑलमोस्ट रेडी टू डाई, लेकिन स्पेशली वो घर से बहुत सारी यादें जुड़ी है। वहाँ आफ्ताब पैदा ही यहाँ हुआ था। इस एरिया में आफ्ताब के बहुत सारे बचपन की यादें हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज भी है। लाइफ में ना कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, बट वो जो जगह होती है ना जहाँ से आप उठे हो, वो कभी नहीं भूलते। और ये वो बिल्डिंग माई कभी आए थे? इस 10th May 1984, तक यहाँ रहे? 29 January 2017, 2017 मतलब ऑलमोस्ट कितने साल? 33. सब डेट्स और नंबर्स मेरी सास को ही पता है। मेरी ननद जो है सबसे बड़ी बहन, वो तो पैदा उधर हुई चौपाटी पे। वो पैदा नहीं हुई थी, लेकिन उनका बचपन पूरा यहीं गुजरा है। और आफ्ताब जो मेरी ज़िंदगी है, उसकी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहीं गुजरी है। तो जब भी यहाँ से गुजरते थे, मैं देखती थी हर किसी की नज़र, यहाँ से अगर आप जा रहे हो, हर किसी की नज़र, माई की, डैडी की, हमेशा इस बिल्डिंग की तरफ होती थी, जबकि यहाँ कोई उनका दोस्त ज़्यादातर रहता भी नहीं है। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर, मेरा स्पेस है और ये मेमोरी मैं हमेशा रखना चाहती हूँ। स्माइल्स, लुक एट माई फादर इन लॉ, दे आर जस्ट स्माइलिंग। तो इससे आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि ये जगह कितनी खास है। फाइनली हम आ गए हैं। सॉलिड ट्रैफिक है। हम यहाँ कर रहे हैं वड़ा पाव चाय पार्टी। आफ्ताब इज टोटली मिसिंग। अगले वीडियो में विवियन दिखेगा। ये ले, अब बोल। ठीक है गाइज, अभी हमको मिल रहा है एक और रेडी बकरा अपने को मिल रहा है। चल सब्सक्राइब कर। ये है ना, ये तो ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए, ऊपर आ गए। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे, कर ले। और किसी का कराने गए, और किसी का देख 5 सब्सक्राइबर 5 दे लेके आएगा मैं। हाँ 100 रुपए। 100 रुपए का 5 सब्सक्राइबर। ओ वाह, मैं 100 का ही बोल रही थी, 100 बच का गई। 5, 100 का 5 घर का आदमी है ना। आज है एक नया दिन, बहुत सारी धूप, और मैं आ गई हूँ भिंडी बाजार। माई साथ में है, मैं और माई सरप्राइज़ देने वाले हैं शमीम आंटी को, जो कि मेरी मासी सास है, एंड शी इज़ द मोस्ट लव्ड वन। हम आ गए हैं करीमाबाद सोसाइटी इन भिंडी बाज़ार, जहाँ मेरी मदर इन लॉ पैदा हुई थी, उनके सारे भाई बहन पैदा हुए थे, एंड दिस हाउस इज स्टिल देयर, एंड उनकी एक बहन अभी भी यहाँ रहती है। तो बस उनको हम सरप्राइज़ देंगे। देखते हैं शमीम आंटी हमारी है कि नहीं है। याली मदद। क्या बात है? क्या बात है। इसको चाहिए, लेके जाऊँ मैं। कमर हिले नहीं उधर, उधर सब लोगों ने खड़े खड़े उसमें भी हाँ डांडी हो गए, वहाँ का 1000 रुपये 2000 रुपये बढ़िया लिपोना बहुत भारी पड़े ना, लिपोना पड़े ना, नहीं झाड़ू है, नीचे झाड़ू है, काटा काटा है। अच्छा पोता कैसा मारने का? फिर पोछा अलग डंडा वाला, उसी में बॉटल रेवे और ऊपर से पिचकारी लगे, आंसू मारता है पोछा। पिचकारी लगा दी कि फिर घुमाने का। आपको कहेंगे क्या बेचारा? मेरे से सीख लिया है, दाल बनाता है, डोसा बनाता है, दलिया बॉईल करता है, चावल भी बना लेता है। वो चावल तो इधर भी बना था। स्माइल करो, स्माइल करो। ये है हमारी शमीम आंटी, हमारी हाँ। मासी सास। इस बार YouTube में खुद को देखना। हाँ 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 देखूंगी। ये बिल्डिंग कितना साल पुराना है? 50 साल से तो हम घर में रहते।
अभी 50 नहीं, ज़्यादा हुआ है। आपकी उम्र क्या है? शमीम आंटी हमारी 70s में है, सो शी वाज बोर्न हियर, ऑल ऑफ यू वर बोर्न हियर। ये बिल्डिंग जो आपको मैंने दिखाया, यहाँ के जो स्टेयर्स है वो भी लकड़े के बने हुए हैं एंड इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। पूरा जो आउटर पार्ट है सब कुछ लकड़े से है, पहले ज़माने में जो चाली होती थी जो, हम लोग खा के जाएंगे। एंड दिस होल प्लेसेस, मतलब चारों तरफ बिल्डिंगें हैं एंड बीच में जमात खाना है। दिस जमात खाना इज़ लाइक आई सेड 1921 में हुआ था, तो कितना पुराना होगा वो आप देख लो। बाकी ये बिल्डिंग इज़ अराउंड 120-130 ईयर्स ओल्ड, तो फिर भी लोग यहाँ रहते हैं। और हमारी शमीम आंटी ने तो प्रण लिया है वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, है कि नहीं? कहीं नहीं जाओगे ना यहाँ से? जाने का है, यहाँ से छोड़ के जाने का ही, तेरे को मुँह पर जाने का है। कि 8 जन इस छोटी से घर में रहते थे, तब के लिए तो ये अच्छा खासा बड़ा था, क्योंकि छोटे घर में तो मैं भी रही हूँ जबकि हम 2-3 जन ही थे, तो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अभी तो ये घर बहुत लग्जूरियस है, पहले के ज़माने में फ्रिज भी नहीं था और क्या नहीं था, गैस था, गैस भी रहता, स्टोव, मैंने स्टोव देखा है वो अच्छे से मार के ऐसे करने के लिए। वो तो लग्जरी था तभी, हमारे घर में नहीं था तभी, मुझे नहीं लगता है मिक्सर था। मिक्सर तो जरा भी नहीं। और मेरे नाना ससुर जो थे, ही वाज इन द बिजनेस ऑफ मसाले भिंडी बाज़ार में। भिंडी बाज़ार में उनका मसाला का दुकान हुआ करता था। 1949 का विंटेज कबर्ड है गाइस, दहेज में आया था, मेरी नानी सास ले आई थी ये कबर्ड, आज तक है। ओ माय गॉड, ये कोई बोलेगा नहीं। सो दिस इज गुड 100 ईयर्स 90 ईयर्स ओल्ड। इसको तो मैं लाखों में बेच सकूं बट ये बिकेगा नहीं। आई होप आपको हमारी ये मिली भगत मस्ती पसंद आई। बेटा इनको ऐसा है कि वो किसी के घर ज़्यादा जाएंगी नहीं, अगर गई भी ना तो दूसरे दिन में बोलेगी मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, ये सब बोलती है। बट एनीवेज शी कैन नॉट हियर वेरी वेल, तो आज उन्होंने मशीन पहना है और फुल सुन के हंस रही है। माय फेवरेट। और यहाँ बातें दोनों बहनों में ये हो रही है क्योंकि उनका प्लान है जाने का, जो 2024 में कनाडा जाने का सब भाई बहनों का प्लान है। इनफैक्ट शमीम आंटी का पहला ट्रिप होगा आउटसाइड इंडिया एंड शी सो एक्साइटेड एंड एवरीबडी एल्स इज एक्साइटेड फॉर हर। अभी सब वीज़ा प्रोसेस एंड टिकट विकेट सब चल रहा है, इट्स इन द प्रोसेस। होपफुली दे ऑल गेट टू गो एंड हमारी शमीम आंटी होपफुली नेक्स्ट ईयर लंदन भी आएगी, फिंगर्स क्रॉस। आई रियली वांट हर टू कम देयर एंड खैर मेरे सासू तो ऑब्वियसली आएंगे, लेकिन साथ में शायद उनके भाई बहन नेक्स्ट ट्रिप कनाडा के बाद लंदन करेंगे। कनाडा क्यों? क्योंकि हमारे जो सबसे बड़े मामा हैं, मेरी सास के बड़े भाई, वो और उनकी पूरी फैमिली कनाडा में सेटल है। तो सारे भाई बहन बिकॉज दे आर इन दैट एज एंड दे आर एबल टू स्टिल वॉक, वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग सब जगह जा सके एंड उसी बहाने कनाडा टूरिज्म भी हो जाएगी। ज़्यादा खिचड़ा खावे तो दूल्हा पड़ेंगे लोग। हम यहाँ आए हैं हसनाबाद जमात खाना। मदर इन लॉ का बहुत टाइम से इच्छा था कि मैं और आफू आए, बट आफ्ताब और मैं तो नहीं आ पाए, बट मैं ज़रूर आई हूँ। शायद इट्स नियर भिंडी बाज़ार बट इट्स ब्यूटीफुल। माई तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई? बहुत मेरी बहुत ही इच्छा थी तुम लोग को ना आओ, सब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। शाम के बजे है 8, हम आ गए हैं दहीसर। हमने शुरुआत की थी सुबह 9 बजे मेरी मासी सास के वहाँ से और फिर हसनाबाद जमात खाने से। अब आई हूँ मैं अपने छोटे देवर के घर। ये है मिस्टर फयाज ये है हमारी मामी सास जो भाग रही है, जैसे मेरी सास को अपने नाइटी में भागते हुए देखा था। ये है हमारे मामा जी, सबसे एक्टिव मामा यही है। Hi, how are you doing? Good, how are you? Very good. And by the way guys, ये है फोर्सफुल सब्सक्राइबर नंबर 91। Hi,
हाय। और ये है हमारी सबसे क्यूटी पाई, सबसे छोटू वाली इंजिया। Saying bye to mom, dad, ready to go. I don't want him to come till the airport. आज है एक नया दिन, आखिरी के कुछ दिन, एंड फाइनली मैं आपको डे 1 पे बता नहीं पाई थी, बट आज बताऊंगी। बताइए आफ्ताब और इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? लुक एट दिस फेस, वेरी वेल। लुक एट दैट नोज। आप मेरे ससुर जी से तो मिल ही चुके हो। शी इज नद, माई सिस्टर इन लॉ। हमारा नोक झोंक हमेशा की तरह चलता रहेगा, लेकिन शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्टर्स for me and Aftab. The fact that we are together, the first person who actually met me in the entire family years back was Didi. Actually she knew me before, she is her daughter. अनाया को मैं सबसे पहले मिली थी, वो लिटरली इतनी सी थी। तो ये हमारे घर का अफलातून है जिसके पास दुनिया के सारे क्लासेस होते हैं। इनफैक्ट आज भी दीदी आई है तो उसके क्लासेस का स्केड्यूल लेकर आई है। तो yes, she is Anaya and probably I am one of her favorite, if not the whole like. हाँ, बट मैं आफ्ताब से ज़्यादा फेवरेट हूँ उसकी, ये तो पक्का है। ज़्यादातर क्या होता है दीदी बताओ ज़रा, जब अनाया फ़ोन करती है? Mama, where is mommy? That's her patent dialogue. Mama, मामी कहाँ है? इनफैक्ट वो ये बोलती कि सॉरी मामी फ़ोन नहीं उठा रही है, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। शादी के बाद तो मतलब आफ्ताब ने गिव अप ही कर दिया। वो काफ़ी बार ऐसा होता था कि फ़ोन आया और आफ्ताब मुझे फ़ोन देता था, ले तेरी भांजी का फ़ोन है, लाइक आई एम श्योर। तो मैं इस मई में आफ्ताब ने छुट्टियां भी लेकर रखी थी, बट थैंक्स टू हर ट्यूशंस। अरे हाँ भाई, अलग है भाई, हम लोग तो इधर टीवाई में भी क्लासेस रो के लेते थे। तुमने लिया था दीदी कितना? टीवाई में 1 सब्जेक्ट, सेम मेरा भी अकाउंट्स में टीवाई में, मतलब लास्ट ईयर ऑफ कॉलेज में। मैंने भी ग्रेजुएशन के टाइम पे सिर्फ एक क्लास लिया था जिसका वेकेशन बैच हुआ करता था, बट 13-14 में थोड़ी लिए थे यार, नथिंग एग्जैक्टली। 12th एंड ग्रेजुएशन एंड लुक एट 8th स्टैंडर्ड। 3 lakh rupees just for classes and tuition is different. मेरी पूरी एजुकेशन में इतना नहीं हुआ। तुम्हारे एजुकेशन में इतना हुआ? No, when I left school, Gadi, my school fees was 150 rupees. Yeah, me too. Actually, That was for the entire month, so almost like 15,000 rupees a year. That's it. And they spend 15,000 rupees only on eating. yeah. जितनी सॉफ्ट स्पोकन है ना, जैसे चीखी नहीं, अभी तो सुना ना लोगों ने सॉफ्ट स्पोकन, सो नाइस। और जैसे ही दीदी ने चीखा, मजाल 45 और 50 people in the खानदान would even say an oof. So yeah, and अनाया ना मेरे घर आती थी हमेशा, तो दीदी से गाली खाती थी, एक दिन का परमिशन लेके आ जाती थी। then the second day she would be like, मैं पटाती हूँ मम्मा को, हाँ रात को, कि मम्मा मेरे को अब हम एक और दिन रह सकते क्या? तो वो गया, ठीक है, सेकेंड डे भी हो गया। देन दैट वुड बी द नेक्स्ट डे, थर्ड डे ये डिसाइड होता था कि दीदी का मूड कैसा है, फिर मामा को भेजते हैं। अनाया घर होती थी मेरे साथ, आफ्ताब ऑफिस जाता था और हम लोग रैमन पार्टी कर चुके हैं लिटरली। कितने, एक बार अपन ने एक साथ कितने खाए थे? 6 और 7। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू कमिंग टू लंदन। कोई बात नहीं, 1-2 साल के बाद वो आएगी और अकेले ही आने वाली थी। बाय द वे, हमने तो दीदी को बोला था तुम भी मत आओ, हमको ये चाहिए, हमको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, बट नो, आई वांटेड दीदी टू कम, ऑल्दो आफ्ताब डिडंट वांट दीदी टू कम। याद रखूंगी मैं ठाकुर। सिर्फ दीदी बची थी। वी आर एक्चुअली यू वर फर्स्ट, बट मैं उस दिन वीडियो नहीं ली, उस दिन अपन से टाइम स्पेंड किए। तो मैं सोची थी कि नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगी आई हैव टू कवर हर, मेन हर, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। Anyways, and she also loves Simba a lot. Subscribe to Pinky. Bye bye. कुछ भी, इतना ही है।
सिम्बा ने अपनी ही क्रीमी ट्रीट की पैकेट को अंदर नीचे डाल दिया है और वो अभी स्ट्रगल कर रहा है निकालने के लिए. Where is it? Simba, where is it? Where is your creamy kitty? Where is your creamy kitty? Creamy kitty, creamy kitty. Beautiful. Double sunrise. Sorry, sunset.